नमस्कार, जय श्री राम। मैं शुभम वर्मा दिल्ली से, और मेरी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की शॉप है। मैन्युफैक्चर भी करते हैं हम, और अपना होलसेल का भी है सारा काम और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का। और ये देखिए, ये जो डब्बे हैं, एक रवि भाई हैं जो बॉम्बे से हैं, ये उनके लिए ये मैं डब्बा भेज रहा हूँ। और ये एक कर्नाटक भेजना है मुझे किसी को। तो ये दोनों जो डग्गे हैं ये बिना जॉइंट वाले डग्गे हैं, और ये काफ़ी हैवी शीट के बने हुए हैं, और ये मोटी मोटी चादर वाले होते हैं। इसके अंदर ये जो साउंड क्वालिटी आती है, इसके अंदर बहुत काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है। और ये सिंगल पीस बायां है, और ये काफ़ी, और ये हैंडमेड बनाया गया, ये हैंडमेड बायां है, ये हाथ से बनाया हुआ बायां है। इसमें कोई भी मशीन का काम नहीं हुआ हुआ। और बहुत से लोग हैं जो कि इस बाएं को देख के उल्टा सीधा बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि सिंगल पीस का बायां बन ही नहीं सकता, सिंगल पीस वाला बायां बोलता ही नहीं। और कहते हैं कि इसके अंदर जो आयरन गिरता है वो 1.5 किलो का आयरन होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1.5 किलो का आयरन वो काफ़ी मोटा हो जाता है। वो इशारे में बताते हैं कि वो इतना मोटा सरिया गिरता है। तो बताइए आप, इसके अंदर इतना मोटा सरिया है कोई? मैं आपको सरिया दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर ये 450 ग्राम का सरिया गिरता है। ये 450 ग्राम का है, और ये 300 ग्राम का सरिया है। और ये 450 ग्राम वाला हम लोग इसके अंदर ये सरिया गिरते हैं। और लोग इस सरिया को क्या कहते हैं कि ये सरिया 1.5 किलो का सरिया है, और इस तरह दिखाते हैं कि वो इतना मोटा सरिया गिरते हैं। आप ज़रा बताओ कि इसके अंदर इतना मोटा सरिया जाएगा? उन्होंने पता नहीं सरिया पकड़ा है या और कुछ, क्योंकि इतना मोटा सरिया तो होता नहीं। अब वो लोग लाए हुए हैं जो लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी हरकतों के बोलते हैं वो उल्टा सीधा, क्योंकि हम उनको डग्गा ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम लोग ये डग्गा सिर्फ एक ही जने को यहाँ पे दिल्ली में देते हैं, और किसी को ये डग्गा नहीं देते। अब उन्होंने पता नहीं सरिया पकड़ा है या और कुछ, क्योंकि वो इस तरह दिखाते हैं कि इतना मोटा वो सरिये के अंदर, वो डग्गे के अंदर सरिया डालते हैं। अब इतना मोटा भी सरिया तो होता नहीं। उन्होंने क्या पकड़ा है क्या नहीं, अब ये तो वही जानते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फुकलाहट हुई भी है। वो तांबे को डग्गे को वो पीतल का कह रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा फुकलाहट हो गई उन्हें कि तांबे के डग्गे को वो कह रहे हैं 3.5 किलो का पीतल का बर्तन है, और 1.5 किलो का सरिया है उसके अंदर। अब वो पता नहीं भाई, ये तांबे का डग्गा है बिना ज्वाइंट का, और इसके अंदर 450 ग्राम का सरिया गिरता है, ठीक है। और जो इसके अंदर साउंड क्वालिटी आती है ना, बहुत बेहतरीन आती है। और मैंने जिनको मैंने ये डग्गा दिया है, और वो इतने ज़्यादा खुश हुए हैं जो इसके अंदर साउंड क्वालिटी आती है। वो उसकी साउंड क्वालिटी देख के उनको वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसी साउंड क्वालिटी और ये चीज़ मैं कहीं भी नहीं मिली। और जो कहते हैं बॉम्बे मेड, वो बॉम्बे मेड यार, इसके आगे कुछ भी नहीं है। देखिए, बॉम्बे मेड मैं आपको बता दूँ, बॉम्बे मेड के अंदर यहाँ से ज्वाइंट होता है, जो नीचे का तला होता है उसका काफ़ी हैवी होता है, और ऊपर का जो ये चादर रहती है वो बहुत हल्की होती है, और ऊपर जो सरिया रहता है वो भी काफ़ी हल्का रहता है। उसके अंदर ये रहता है कि वो जब हम लोग पूड़ी चढ़वा देते हैं तो एक टाइम बाद पूड़ी अपनी रंगत दिखाती है। तो कहीं से वो 9:15 हो जाता है, कहीं से 9:30 हो जाता है, वो डग्गा टेढ़ा हो जाता है। और आप अगर उसके ऊपर ये देखो, लोग बॉम्बे मेड के ऊपर यहाँ से हथौड़ी मारते हैं, यहाँ से जो करके मार के दिखा रहे हैं कि ये देखो तो इस तरह मार रहे हैं। और नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे इस तरह मार के दिखा रहे हैं जोर जोर की। भाई वो तो नीचे तो मारेंगे क्योंकि नीचे तो भारी शीट है, पर ऊपर जो है वो हल्की शीट उन्होंने लगा रखी है ना। और यही बॉम्बे मेड के अंदर सबसे ज़्यादा खराबी डग्गे के अंदर ये है कि वो सिंगल ज्वाइंट का नहीं होता, वो डबल ज्वाइंट वाला होता है। एक ज्वाइंट उसके अंदर यहाँ होता है, और एक ज्वाइंट उसके अंदर ये होता है। इसके अंदर 2 ज्वाइंट होते हैं। और मैं आपको ये वाली हथौड़ी देखना कितनी तेज मार के दिखाऊंगा, और इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो,
ये इस तरह यहाँ पे बॉम्बे मेड वाले के अंदर इस तरह मार के रखा है। देखो ये वाली हथौड़ी मारो और ये सबसे भारी हथौड़ी है, मारो कोई कहीं से कहीं तक डेंट नहीं आएगा, ठीक है। और जो बॉम्बे मेड कर रहे हैं ना, मेरे सामने बॉम्बे मेड वो डग्गा कूड़ा है, कूड़ा। और जो अगर डग्गा कोई सा भी हो, चाहे लोहे का डग्गा हो, बनाने वाला होना चाहिए। अगर वो कूड़ी बुलवा देगा, कारीगर अगर होगा तो वो लोहे के डग्गे के ऊपर भी वो कूड़ी बहुत बढ़िया बुलवा देगा। कि वो कोई ज़रूरत नहीं है कि लोहे का, तांबे का, पित्तल का ही बोलेगा। सिर्फ मेकर होना चाहिए, अच्छा मेकर होना चाहिए। वो आप उसको लोहे का डग्गा भी दे दोगे तो वो लोहे का डग्गा भी बहुत ज़बरदस्त बना देगा। लोग ये कहते हैं कि जो इसके अंदर जो आयरन जो होता है 1.5 किलो का होता है, 1 किलो का होता है, वो इतने ज़्यादा बुखलाहट हुई है कि उन्हें यही नहीं पता कि इसके अंदर कितने ग्राम का सरिया होता है। वो उनकी जो बुखलाहट तो खैर जायज़ है। आदमी बिना हड्डी की मुंह की जबान होती है, आदमी कुछ भी कह सकता है, उसको कहने दो। आदमी किसी बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता। मगर जो रियल जो चीज़ है, मैंने आपके आगे दिखा रहा हूँ। ये 2 सरिया होते हैं, ये 300 ग्राम का है और ये 450 ग्राम का सरिया है। और जो कह रहे हैं कि 1.5 किलो का यूँ करके ये 1.5 किलो का सरिया घेरते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भाई साहब पता नहीं उन्होंने सरिया पकड़ा या क्या चीज़ पकड़ी है, ये तो हमें भी नहीं पता, वो उन्हीं को ही पता होगा। क्योंकि इतना मोटा भैया सरिया तो गिरेगा नहीं, ठीक है। और ये डग्गे सिर्फ हम ही बनाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये डग्गा सिर्फ हम ही बनाते हैं, पूरा ये जॉइंट लेग डग्गा जो है ये सिर्फ हम ही बनाते हैं। आपको और कहीं आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बंदा बोलने से पहले एक बार समझ के बोले, एक बार इसको जांच ले यहाँ पे आके कि ये चीज़ है क्या। ये 18 गेज की ये शीट होती है, 18 और 20 गेज की शीट होती है। आप इसके ऊपर देखो, जितना मर्जी मार लेना, यहाँ भी नीचे भी कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सरिया जो घेरते हैं ना हम लोग 450 का, वो इसलिए घेरते हैं 450 ग्राम का कि ताकि अगर ये इसका मुंह बैंड ना हो। अगर हम लोग 150 ग्राम का सरिया घेर देंगे तो मुंह उसका बैंड हो जाएगा, जब पूरी अपनी रंगत दिखाएगी एक टाइम पे जाके, ठीक है। नमस्कार।